तो बोले पंडित जी आप देखने में बड़े विद्वान लगते हो, लेकिन आप इतना उदासीन क्यों हो, क्या कारण है? पंडित जी ने कहा कि मैंने जीवन भर इतना विद्या अर्जन किया, इतनी धन कमाई, लेकिन बड़े पुरुषार्थ किया, लेकिन कोई लाभ नहीं, मेरा को तो संतान ही नहीं है। और जिस घर में संतान नहीं होता है पितृ लोग उसके हाथ से पानी नहीं पीते, ऐसा लोक में प्रचलित। इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस पुष्करणी में जल सरोवर में डुबकी लगा के आत्महत्या कर दूँ। महात्मा जी ने कहा कि आप देखने में बड़े विद्वान लगते हो, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण बात करते हो। आपको पता है जो आत्महत्या करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलता, वो प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं। मरने के बाद व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलता। लोगों का कुछ सोच है, कुछ दान पुण्य करेंगे, तीर्थाटन करेंगे, कुछ रामायण पाठ करेंगे, प्रवचन करेंगे तो शायद हमें मरने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले हमें जीते जी मुक्त होना पड़ता है। सभी कामना वासना मोह आसक्ति लोभ मद माश्चर्य ये सबसे परे होना पड़ता है, तभी जीवन मुक्त होना पड़ता है। तब मरने के बाद भी वहां व्यक्ति मुक्त हो सकता है। महात्मा जी ने कहा आत्महत्या करना घोर पाप है, पिशाच शरीर में जाओगे क्या लाभ मिलेगा? तो पंडित जी ने महात्मा जी का पैर पकड़ लिया, बोले कि महात्मा जी मैंने सुना है कि संत का दर्शन हो जाता है तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। कृपया आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। महात्मा जी ने कहा कि पहले मैं तुम्हारा भूत काल का कर्म को निहारता हूँ। और उन्होंने थोड़ा सा ध्यान लगाया, कुछ देर बाद आंख खोली और कहा कि देखो आत्मदेव, तुम्हारे इस जन्म तो क्या अभी 7 जन्मों तक तुम्हारा कोई संतान नहीं होने वाला है, क्योंकि तुमने पूर्व में बहुत कुछ पाप कर्म किया है, उसी का परिणाम तुम्हें भोगना है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। अनंत जन्म बीतने पर भी कर्म का फल जो है पीछा नहीं छोड़ता। आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए, महात्मा जी के पैर पकड़ दिए, बोले कि महात्मा जी आप कृपा कर दीजिए, अगर मेरे भाग्य में पुत्र नहीं है तो आप अपना भाग्य में से निकाल के हमें दे दीजिए। महात्मा जी ने सोचा अच्छा व्यक्ति का पाला पड़ा, जब इसके भाग्य में नहीं है तो मैं अपने भाग्य से ला करके कहां से दूं? महात्मा जी ने कहा लगता है लातों का भूत बातों से नहीं मानता। आप नहीं मानोगे तो आखिरी में मुझे पुत्र तुम्हें देना ही पड़ेगा, लेकिन ये पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र से तुम्हें दुख भी और सुख भी दोनों प्राप्त होंगे। इससे अच्छा होगा तुम गोपाल लड्डू गोपाल को अपना पुत्र मान लो, उसी की सेवा करो। आपका जन्मजात आपसे जो औरस संतान है भले ही वो धोखा दे सकता है, लेकिन ये लड्डू गोपाल आपको कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आत्मदेव जी पैर पकड़े, छोड़े नहीं, बोले नहीं आप अपना भाग्य में से दीजिए। अंत में महात्मा जी ने अपना झोली में से के फल निकाले और उस फल को आत्मदेव जी के हाथ में दिया, बोले इस फल को लेकर के अपना पत्नी को खिला दे। आज आत्मदेव जी महात्मा जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किए और अपने घर की ओर प्रस्थान किया। घर में जाकर के उन्होंने अपना पत्नी को बुलाया। आत्मदेव का पत्नी का नाम क्या है? आत्मदेव तो बड़े सुशील ब्राह्मण थे, लेकिन उनका पत्नी जो थी पूरा उसके विपरीत थी। आत्मदेव का जो पत्नी थी जब तक प्रातः काल माने भोर में
अपने अड़ोस पड़ोस के साथ में लड़ भिड़ नहीं देती, लेती झगड़, पानी नहीं पीती थी। आज भी समाज में ऐसे ऐसे लोग होते हैं, जब तक दूसरे पराये की चुगली नहीं कर लेते उनको भोजन पचता नहीं, हजम नहीं होती। उस फल को लेकर के उनका पत्नी धुंधुली के हाथ में दिया। पत्नी का नाम कैसा है? धुंधुली, जैसा नाम वैसा गुण, इसीलिए नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। धुंधुली देवी ने क्या किया? सोचा कि अगर ये फल को खाया, शायद ये पति मेरा इस फल में विष मिला के दे दिया होगा मुझे मारने के लिए, क्योंकि मेरा संतान नहीं होता है, कहीं दूसरा विवाह करेगा, इसलिए फल को मुझे नहीं करना चाहिए। अगर खा भी लिया, अगर मेरा गर्भ रह गई तो भी बड़ा समस्या है। 10 महीना तक इस गर्भ को कौन धारण करेगा? गर्भ रहेगा तो कुछ बढ़िया बढ़िया भोजन भी नहीं खा सकते, और घर में अगर आग लग गई तो फिर भाग नहीं पाएंगे, जल के मर जाओगे। इस प्रकार नाना प्रकार की धुंधुली देवी ने उस फल को लेकर के गाय को खिला दिया। तो कुछ दिन के बाद में वो गाय गर्भवती हो गई। धुंधुली ने सोचा कि पति ने तो मुझे फल दिया था, मैं उस फल को खाया नहीं, गौ को दे दिया परीक्षा करने के लिए, गौ तो गर्भवती हो गई। अब पति को मैं क्या जवाब दूंगी? धुंधुली ने कुछ कपड़ा लेकर के अपना पेट में रख लिया, कपड़ा बांध दिया। जी सीधे साधे थे, सोचे कि पत्नी जो है गर्भवती हो गई है, तो बड़े खुशी हुए आत्मदेव। और जब मार्केटिंग करके आते हैं, अरे पूजा पाठ करके कर्म कांड करके घर आते हैं, तो बहुत सारा फल फूल मिष्ठान लेकर के आते हैं पत्नी के लिए, बढ़िया बढ़िया भोजन, क्योंकि पत्नी तो गर्भवती है। तो कुछ दिन के बाद में धुंधुली देवी खा पी करके एकदम मोटी हो गई। सोचा मैंने तो पति से छल किया, झूठा बोला, तो मेरा तो संतान होगा ही नहीं, तो क्या करूं? तो उसने अपना एक बहन थी, उसके 4 संतान थे, 5वां संतान होने वाला था, तो अपना बहन से सलाह कर ली कि बहन तुम मुझे अपना संतान को दे देना, बदले में मैं तुम्हें कुछ धनराशि दे दूंगी। तो गाय का संतान हुआ, वहां उसका शरीर मनुष्य का सा था और उसके काम गौ के करने के जैसे थे। आत्मदेव जी ने बड़ा प्रसन्न होकर के उस संतान का नाम गोकर्ण रखा। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। तुलसी जिस प्रकार छोटा सा 2 पत्ते में से ही सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार जो गुण संपन्न व्यक्ति होते हैं वो जन्म से ही उनका सद्गुण विकसित हो जाता है, व्यवहार बड़े सुंदर होते हैं। गोकर्ण जी जैसे ही जन्म हुए, परिवेश प्रकृति पूरा जगमगा गई, सुंदर हो गई। उधर धुंधुली ने अपना बहन का जो संतान हुआ उसे ले आया, सोचा कि दूध कैसे पिलाएं, और अपना पति से कहा कि मेरा दूध सूख गया है, मेरा बहन का बेटा जो संतान हुआ था वो मर गया, उसके स्तन में दूध है, उसी को बुला लेते हैं। आत्मदेव जी बोले ठीक है, बुला लो, कुछ धन दे देंगे, उसको भी कुछ दे देंगे। तो इस प्रकार अपना बहन को ला करके वहां रखा, उसके संतान को अपना संतान बना करके पालने लगा। अब आत्मदेव जी ने सोचा कि भगवान की असीम कृपा है, एक साथ में मेरे घर में 2 संतान हैं। आत्मदेव ने उस संतान का नाम रखा, नामकरण संस्कार करना चाहिए। बोले कि मेरा नाम आत्मदेव है और मेरा पुत्र का नाम होना चाहिए परमात्मा देव। लेकिन धुंधुली ने कहा कि क्या हुआ,
मैं उस संतान को 10 महीने तक गर्भ में धारण करूंगी और आप अपने नाम से दोगे, ये मैंने करने नहीं दूंगी, मेरे नाम से होना चाहिए। मेरा नाम है धुंधुली, मेरा पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।